Very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today is your lecture number 33 turn, and from this lecture I am going to start chapter number 10 of your accountancy book, that is accounting for goods and service tax, GST. Topics which I am covering in this lecture is meaning of GST, characteristics of GST, types of taxes, accounting procedure, and numerical. Some numericals I am covering in this lecture. Now see beta, what is GST? Accounting for goods and service tax, GST. What is the meaning of GST beta? Goods and service tax is an indirect tax levied at prescribed rate on every supply of goods and services except on petroleum and alcohol for human consumption. गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो इनडायरेक्ट टैक्स है जो प्रिस्क्राइब रेट पर चार्ज होता है ऑन एवरी सप्लाई ऑफ द गुड्स एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. Supply of goods means sale of goods and supply of services means rendering of services. It is a nationwide tax seeking to unify several indirect taxes and it is based on the principle of one nation and one tax. पहले बेटा आपके अलग अलग टैक्सेस चार्ज होते थे. अब क्या हुआ, जब से जीएसटी आ गया तो सारे टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गए. जैसे सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कई सारे टैक्सेस पहले चार्जेस होते थे. अब वो सारे टैक्स मर्ज होकर कि एक टैक्स में कन्वर्ट हो गए हैं, दैट इज़ जीएसटी. और इसका मेन एम क्या है कि आप सारे यूनिफाई कर लें टैक्स को और उसको एक वन नेशन वन टैक्स के नेम से इसको लेकर आए हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. इट मीन्स अब आपको अलग अलग कोई भी टैक्सेस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू पे ओनली जीएसटी वेदर यू आर परचेजिंग गुड्स, वेदर यू आर सेलिंग गुड्स, यू हैव टू चार्ज जीएसटी ओनली. चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स होगा तब भी जीएसटी चार्ज होगी, या सर्विसेज रेंडर होंगे तब भी जीएसटी चार्ज होगी. आपके अलग अलग जो टैक्सेस थे वो सब यूनिफाई होकर के वन टैक्स में मर्ज हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन द पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017 एंड इट केम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. 24 मार्च 2017 को ये पास हुआ था और इफेक्ट में 1 जुलाई 2017 से आया है. टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी. जीएसटी हैज़ रिप्लेस्ड मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्सेस अलग चार्ज करते थे, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस अलग चार्ज होते थे. अब उन सबको जो है यूनिफाई करके एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया है, दैट इज़ जीएसटी. और सेंट्रल लेवल टैक्सेस दैट हैज़ मर्ज इनटू जीएसटी. जो सेंट्रल लेवल टैक्सेस हैं जो जीएसटी में मर्ज हुए हैं, ऑल दोज टैक्सेस सेंट्रल लेवल टैक्सेस व्हिच आर मर्ज इनटू जीएसटी इज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स. तीन टैक्सेस सेंट्रल लेवल टैक्स के थे आपके, दैट इज एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स. ये मर्ज होकर के आपको एक बना लिया, दैट इज जीएसटी. Then state level taxes that have merged into GST are octroi and entry tax, purchase tax, entertainment tax, VAT, luxury tax and tax on lottery. इन ये सब मर्ज होकर के एक टैक्स में कन्वर्ट हो गए, दैट इज कॉल्ड स्टेट लेवल टैक्सेस मर्ज इनटू जीएसटी. नाउ सी जीएसटी रेट स्ट्रक्चर. क्या रेट स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस पे आपका जीएसटी चार्ज होगा? व्हाट इज़ द रेट स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी? सी जीएसटी रेट स्ट्रक्चर. एस्टिमेट एसेंशियल आइटम्स जो इंक्लूडिंग फूड आइटम्स हैं उस पर 0% जीएसटी है. इट मीन्स एसेंशियल और फूड आइटम पे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा. कॉमन यूज़ आइटम जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं आपके, दैट इज़ 5%. स्टैंडर्ड रेट 12% है जीएसटी का. मैक्सिमम 12% तक चार्ज हो सकता है. मैक्सिमम गुड्स एंड ऑल सर्विसेज स्टैंडर्ड रेट. और जो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो स्टैंडर्ड रेट है दैट इज़ मैक्सिमम 18%. किसी भी लग्जरी आइटम और टोबैको पे जो टैक्स चार्ज हो रहा है दैट इज़ 28%. इट मीन्स जीएसटी इज पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड और वन थिंग बेटा, जब हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स एंड सर्विसेज को जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वी हैव टू पे जीएसटी. एंड जीएसटी इज कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जो गुड्स को सेल कर रहे हैं वो कस्टमर से जीएसटी को कलेक्ट करते हैं. जीएसटी पेड, जो जीएसटी पेड होता है बाय द कस्टमर, इट इज़ नोन एज इनपुट जीएसटी. और जो प्रोड्यूसर कलेक्ट कर रहा है जीएसटी को, इट इज़ नोन एज आउटपुट जीएसटी. एज मच एज सच जीएसटी पेड ऑन परचेज इनपुट जीएसटी इज़ नॉट अ कॉस्ट. लेकिन जीएसटी कॉस्ट नहीं है बेटा. जीएसटी जो है फॉर द परचेजर बट इट इज़ एन एसेट. इसलिए परचेजर के लिए वो एसेट है, सिंस इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड ऑन सेल. क्योंकि अगर एक तरफ परचेजर उसको दे रहा है और दूसरी तरफ अगर उसको कलेक्ट कर रहा है तो वो जीएसटी कलेक्टेड में से जीएसटी पेड को एडजस्ट कर सकता है. और इट मीन्स जीएसटी कलेक्टेड आपका आउटपुट जीएसटी हो गया और जीएसटी पेड आपका जो है इनपुट जीएसटी हो गया. इट मीन्स आउटपुट जीएसटी से इनपुट जीएसटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप उसका जो रिमेनिंग बैलेंस अगर बचता है तो पे ऑफ करिए. इट मीन्स ये आपका क्या हो गया, एक बेनिफिट हो गया जीएसटी का. Now see characteristics of goods and service tax, GST. GST is comprehensive indirect tax. GST comprehensive indirect tax है which has replaced all the indirect taxes levied by central and state government except custom duty, electricity taxes on petroleum, taxes on alcoholic drinks and taxes levied on local batters. इसके अलावा बाकी सारे taxes merge होकर के एक tax में आ गए, that is called GST.
यूनिफॉर्म जीएसटी रेट, देयर आर यूनिफॉर्म रेट ऑफ जीएसटी अक्रॉस ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। जो मैंने आपको रेट ऑफ जीएसटी बताया ये आपका एक स्टेट का नहीं है बल्कि ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के लिए यूनिफॉर्म है। जीएसटी पेड इज़ नॉट अ कॉस्ट, जीएसटी जो पेड होता है वो कॉस्ट नहीं है, क्योंकि जो परचेज पर जीएसटी पेड हो रहा है दैट इज़ इनपुट जीएसटी, और जो सेल बट वो उसके लिए एसेट इसलिए है क्योंकि उसको वो सेट ऑफ कर सकता है अगेंस्ट जीएसटी कलेक्टेड, इट मीन्स टर्म आउटपुट जीएसटी के साथ उसको वो सेट ऑफ कर सकता है। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टेस्ट, ये यूज़र uses the value added tax because GST paid is set off against GST collected. yes, GST जो है आपका वैल्यू एडेड टैक्स है क्योंकि GST पेड को हम सेट ऑफ कर सकते हैं GST कलेक्टेड पे। ठीक है, नसी बेटा, गुड्स एंड सर्विसेज को हम दो तरीके से सप्लाई करते हैं, वन इज़ इंट्रा स्टेट एंड अदर वन इज़ इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट वो होता है जब गुड्स एंड सर्विसेज को विद इन द स्टेट हम सप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी, या वन सिटी से वन सिटी में सप्लाई कर रहे हैं, इसमें हम स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, तो वो हमारा टैक्स होता है इंट्रा स्टेट टैक्स। और इंट्रा स्टेट जीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट जीएसटी दो तरीके से लेविड होता है, वन इज़ SGST एंड अदर वन इज़ CGST। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो यू विल इनपुट CGST, इनपुट SGST, इंट्रा स्टेट मीन्स विद इन द स्टेट है, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो इनपुट तो आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST के नेम से आता है। और व्हेन वी आर दूसरा जो वो है सर जो डीलिंग होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, दैट इज़ इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट, जो वन स्टेट से दूसरे स्टेट में हम डीलिंग कर रहे हैं तो वो डीलिंग कहलाती है इंटर स्टेट डीलिंग। और इसमें जो आप GST चार्ज करते हैं दैट इज़ IGST, वो IGST के नेम से होता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नेम से आता है। ठीक है, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप इंटरेस्टेड करें, फर्स्ट इज इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन केस ऑफ इंटरेस्टेड, ये दी अकाउंटिंग प्रोसीजर है बेटा कि हम क्या एंट्रीज पास करते हैं, जनरल एंट्रीज क्या पास करते हैं व्हेन वी सप्लाई गुड्स, इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं तो वो जनरल एंट्री वी आर पासिंग फॉर परचेज ऑफ गुड्स। परचेज अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट है परचेज की उस पर जितना % बोला होगा CGST एंड SGST वो चार्ज हो जाएगा, परचेज के साथ CGST SGST इनपुट में आता है और वो डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक और क्रेडिटर अकाउंट, कैश में हो रहा है तो बैंक के थ्रू, और अगर क्रेडिटर्स के थ्रू हो रहा है आपका क्रेडिट पर होता है क्रेडिटर्स के थ्रू। देन फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस गुड्स, बैंक अकाउंट डेबिट और डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और सेल पर जो GST चार्ज होता है दैट इज आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड। फॉर परचेज रिटर्न, अगर गुड्स को हम रिटर्न कर रहे हैं तो SGST भी रिटर्न हो जाएगा, CGST SGST भी इन्वर्स हो जाएगा। इट इज़ क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। इन केस ऑफ परचेज रिटर्न, इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट आर क्रेडिटेड बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेज इनपुट CGST अकाउंट एंड इनपुट SGST अकाउंट वॉज डेबिट। क्योंकि आपने जब परचेज़ करा था तो ये दोनों अकाउंट डेबिट हुए थे, तो जब आप इसका परचेज़ रिटर्न करेंगे तो उस टाइम पे ये क्या हो जाएंगे, आपके वापस हो जाएंगे, तो इसको ये इनपुट हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएंगे। देन फॉर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये वही है आपका जब हमने सेल करा था तो वो क्रेडिट हो रहे थे ये, और अब यहाँ पर आकर के क्या हो रहे हैं, डेबिट हो जा रहे हैं। नाउ सी नेक्स्ट वन बेटा, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे हमने क्या करा, फिक्स्ड एसेट को परचेज कर लिया, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फॉर एक्सपेंसेस के लिए एंट्री आ जाती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस पे जो CGST और SGST चार्ज होता है वो इनपुट CGST का होता है, ये डेबिट होता है। फॉर ऐसी तरीके से आपके जो फिक्स एसेट्स पे CGST SGST होता है वो भी आपका डेबिट होता है, ये इनपुट CGST एंड इनपुट SGST होता है। तो ठीक है, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर इनकम, अगर इनकम है तो वही अपोजिट हो जाता है, ये आउटपुट के फॉर्म में आ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, इनकम रिसीव्ड। फॉर गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को विड्रॉन कर रहे हैं तो इट इज़ ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट गुड्स टेकन फॉर द पर्सनल यूज़।
देन फॉर 9 देखिए, फॉर गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल्स, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और गुड्स स्टोलन, अगर फ्री सैम्पल्स वगैरह ये भी हमारा लॉस है तो इसमें आपका इनपुट CGST इनपुट SGST डेबिट हो जाता है, क्योंकि जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था क्रेडिट हो जाता है, सॉरी जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था तो वो डेबिट हुए थे, एक्सपेंसेस थे, तो जब उनके लॉस हो गया तो वो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज अकाउंट, टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, goods distributed as free samples, goods stolen and goods destroyed by fire, and input CGST and input SGST रिवर्स्ड हो गया। फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST, हम सेटिंग करनी है इसको इनपुट CGST के आउटपुट CGST के अगेंस्ट में सेटिंग करनी है, ये हो जाएगा आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। इनपुट CGST सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट CGST, मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि जितने इनपुट हैं उन सबको आप इनपुट CGST SGST को प्लस कर लीजिए, आउटपुट CGST SGST को प्लस कर लीजिए, आउटपुट CGST SGST में से अगर वो ज़्यादा है तो इनपुट CGST SGST को माइनस कर दीजिए और बैलेंस का पेमेंट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सेटिंग ऑफ इनपुट CGST अगेंस्ट आउटपुट CGST। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, इसी के बेसिस पे बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ये इंट्रा स्टेट बताया मैंने आपको, इंटर स्टेट में इसके बाद बताऊंगी। सी क्वेश्चन नंबर 1, पास्ट एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जी एंड सन्स एज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये क्या हो गया आपका, विद इन द स्टेट हो गया, इट इज़ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, एज्यूमिंग CGST एट द रेट 9% एंड SGST एट द रेट 9%। 2018 March 4 purchased goods for ₹5 lakh from Mehta Brothers. March 10 sold goods for ₹8 lakh to Munjal and Company. March 15 paid for advertisement ₹40,000 by check. March 18 purchased furniture for office use 50,000 and payment made by check. Paid for printing March 25 paid for printing and stationery ₹8,000. March 31st payment made of balance amount of GST। ये आपको एंट्री पास करनी है, सीधा एंट्रीज बेटा। इसमें जो ये March 1 है दैट इज़ March 4, इसमें आपका March 4 का आपने अभी देखा था, परचेज गुड्स करा था आपने और इनपुट CGST SGST दोनों आपका एट द रेट 9% ईच है। गुड्स परचेज करा था 5 लाख का, परचेज अकाउंट डेबिट 5 लाख, 5 लाख का 5 लाख का 9% दैट इज़ 45,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 45,000, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 45,000 टू किससे परचेज करा, मेहता एंड ब्रदर्स, टू मेहता एंड ब्रदर्स 5,90,000, 45,000 उसमें प्लस हो गया, तो टोटल अमाउंट जो आई आपकी दैट वाज 5,90,000। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मेहता ब्रदर्स एंड GST पेड एट द रेट 18%। देन सी March 4, ये बेटा March 10 है, इसको March 10 कर लीजिएगा। मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ये आपका जो है गुड्स को सोल्ड करा था मुंजाल एंड कंपनी को और 9% ईच के रेट से CGST SGST चार्ज होता है। इंट्रा स्टेट कोई भी डीलिंग होती है तो CGST और SGST चार्ज होता है, और वही इंटर स्टेट कर रहे हैं तो एक ही टैक्स होता है दैट इज़ IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये आप मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, जब इनपुट होगा परचेज करेंगे तो इनपुट होगा CGST SGST वो डेबिट हो जाएगा, और जब सेल करेंगे तो वो आउटपुट होगा, हमारी इनकम है तो वो हमारे साथ क्रेडिट हो जाएगी। तो मुंजाल एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 9,44,000 टू सेल्स अकाउंट 8 लाख टू आउटपुट CGST अकाउंट 72,000 टू आउटपुट SGST अकाउंट 72,000, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मुंजाल एंड कंपनी एंड CGST एंड अप्लाइड। देन एडवर्टीजमेंट पे करा था आपने 40,000 का, उस पर भी 9% ईच के रेट से आपका CGST SGST चार्ज हो गया, तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 40,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 3,600, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 3,600 टू बैंक अकाउंट 47,200, टोटल अमाउंट एडवर्टीजमेंट की पेड हो गई। देन फर्नीचर परचेज करा था 50,000 का, इनपुट CGST फर्नीचर पे 50,000 इंटू 9 दैट इज़ 4,500, और इनपुट SGST भी 4,500, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4,500, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4,500 टू बैंक अकाउंट 59,000, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर ऑफिस यूज। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का March 25 को पेड किया था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 8,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 72,720, इनपुट SGST ये 9% ईच था, 8,000 का 9% 720 हो गया, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 9,720, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 720 टू कैश अकाउंट 9,440। देन March 31 को आउटपुट CGST आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट हो गए 53,820, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 53,820 टू इनपुट CGST अकाउंट 53,820 टू इनपुट SGST अकाउंट 53,820, बीइंग अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये कैसे करा बेटा आपने, ये इसमें मैंने वर्किंग नोट्स में बताया, सी इन द वर्किंग नोट्स।
ये अभी जो आपने टैक्स CGST SGST चार्ज करा था ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया हुआ है बेटा। गुड्स परचेज ₹55 लाख, इनपुट CGST एंड SGST 9% ईच है, तो 5 लाख का 9% इज 45,000, CGST 45,000, SGST भी कितना हो गया आपका 45,000 हो गया। मार्च 10 में भी यही था आपका 9% ईच, 72,000 आपका लग गया था। सी बेटा ये मार्च 31 इनपुट CGST 45,000, टोटल इनपुट CGST जो आपके क्वेश्चन में था ये सी है, ये जो आपके सारे इनपुट CGST थे इट इज़ इन मार्च 4 45,000 इनपुट CGST, इनपुट SGST 45,000, देन मार्च 15 में आपको इनपुट CGST 3600, इनपुट SGST 3600, देन मार्च 18 में इनपुट CGST 4500, इनपुट SGST 4500, मार्च 25 इनपुट CGST 720, इनपुट SGST 720, ये इन सबको ऐड कर दिया, इन सभी CGST SGST इनपुट को ऐड कर दिया और आउटपुट एक ही है आपका 72,000 का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे करें, इनपुट CGST 45,000 प्लस 3600 प्लस 720 प्लस 4500 इट इज़ 53,000 to 820। इनपुट SGST भी यही हो गया 53,820 और आउटपुट CGST SGST इज 72,000। तो नेट CGST SGST पेड कितना हो गया 72,000, आउटपुट CGST में से इनपुट CGST माइनस कर दीजिए, आउटपुट SGST में से इनपुट SGST माइनस कर दीजिए, इट इज़ 18,180। ठीक है, वही यहाँ पे एंट्री में पास हुआ है बेटा आपका। जब हम यहाँ पे बैलेंस कर रहे होते हैं ना तो हम उसकी वही अमाउंट लिखते हैं जो हमारी एक्चुअल में CGST SGST आई है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 53,820, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 53,820 टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट, और फिर इसका जो वो बैलेंस होता है उसको हम मार्च 31 में शो कर देंगे। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,180, आउटपुट SGST आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,120, ये एक CGST बेटा एक SGST है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 18,120, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 18,180 टू बैंक अकाउंट 36,250। इसको बेटा आप क्वेश्चन में भी सही कर लीजिएगा। तो ये डिफरेंस आ गया जो हमने उसका पेड करा है, दैट इज़ GST सेट ऑफ। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। GST का चैप्टर ध्यान से समझ लीजिए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हमें क्या करना है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।